हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और अब तक के वीडियोस में हमने बेसिक कुछ टॉपिक्स देखे हैं इंग्लिश ग्रामर के, जैसे कि सेंटेंस, फिगर ऑफ स्पीच, राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स। तो चलिए आज का अगला टॉपिक का शुरुआत करते हैं। आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसे हम टेंसेस कहते हैं। अब आपको तो पता ही है कि किसी भी लैंग्वेज में टेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बट यूजुअली हमारी जो मदर टंग्स होती है जैसे कि मराठी या हिंदी, इनके टेंसेस यूज़ करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाती, क्योंकि वो हम बचपन से ही पढ़ते हैं और वो हमारी एक हैबिट बन जाती है उन्हें हमारी डेली रूटीन में यूज़ करना, बात करने में यूज़ करना। तो उन्हें यूज़ करने के पहले हमें ना उनके बारे में सीखने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है। पर ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज के केस में नहीं है, क्योंकि ये हमारी मदर टंग नहीं है, ये हम अलग से सीख रहे हैं, तो हम इसके लिए ज़्यादा हैबिचुअल नहीं है, इसलिए हमें इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आज हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने की शुरुआत करेंगे, जिसे हम टेंसेस कहते हैं। अब टेंस है क्या? अगर हम मराठी या हिंदी में कहें तो वो मराठी में उसे काल या फिर हिंदी में काल बोलते हैं। हम जानते हैं कि 3 काल है, भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल। तो इंग्लिश में भी देयर आर 3 मेन टेंसेस: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल जो अभी हो रहा है, पास्ट टेंस जो बीत चुका है या फिर जैसे हम भूतकाल भी कहते हैं, और फ्यूचर टेंस यानी कि जो होने वाला है या फिर भविष्य काल हम इसे कह सकते हैं। तो जैसे बाकी लैंग्वेजेस में 3 टेंसेस है, वैसे इंग्लिश में भी 3 ही टेंसेस है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और सिंप्लीफाई करने के लिए या फिर इन 3 टेंसेस को और प्रिसाइजली पढ़ने के लिए इन 3 टेंसेस को 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दीज टेंसेस कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 4 फर्दर कैटेगरीज विच आर सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो इस हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश ग्रामर में 12 टाइप ऑफ टेंसेस हो जाते हैं। देयर विल बी 12 टाइप ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब कौन से इन 4 को हमें इन 3 के साथ जोड़ना है। तो बहुत ही सिंपल है: सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टाइप से 12 टेंसेस हो गए। मैं फिर से एक बार बताती हूँ: सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, ये 3; प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये 3; 6; प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और 3; 9; एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टोटल हो गए 12। सो हमें याद रखना है कि 3 बेसिक टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उनकी 4 सब कैटेगरीज है: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 12 टेंस हो जाते हैं। देयर आर 12 टाइप ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये 12 के 12 हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे, हम इन्हें बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस देखेंगे। तो इस वीडियो में हम बेसिकली प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस की जो 4 सब कैटेगरीज है: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस हम आने वाले 2 कॉन्सेक्यूटिव वीडियोस में पढ़ेंगे। तो चलो हम प्रेजेंट टेंस की शुरुआत करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम जब टेंसेस पढ़ रहे हैं तो हम इसे एक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, ताकि इन टेंसेस को समझना या पढ़ना हमारे लिए ईजी हो जाए।
अब हम कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हैं, हमारे तीनों चारों जो भी टेंसेस के वीडियोस आने वाले हैं या फिर जो ये वीडियो है उसमें हम एक स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हैं। वो स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि जैसे कि हमने सबसे पहले वाला जो वीडियो था हमारा इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस, उसमें पढ़ा था कि 4 टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव, और फिर उस 4 टाइप के 2 और सब टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, और नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, ताकि टेंसेस आपको अच्छे से समझ जाए, हम इन टेंसेस को पढ़ते समय 4 कैटेगरीज में पढ़ेंगे। असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे, असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस लेंगे, मतलब ये जो हमारे सिंपल वाले स्टेटमेंट्स होते हैं, जो हमारे इजी वाले सेंटेंस होते हैं जिनकी एंडिंग फुल स्टॉप से होती है, तो उसका पॉजिटिव, उसका नेगेटिव हम लेंगे। और वैसे ही हम इंट्रोगेटिव मतलब जो क्वेश्चन फॉर्म वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो इंट्रोगेटिव में का पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव में का नेगेटिव। तो ऐसे 4 टाइप सेंटेंस हम हर टेंस में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हर टेंस का हमें सिंपल स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, सिंपल क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन का टेंस कैसे पढ़ना है या कैसे समझना है, ये हमारी समझ में आ जाएगा। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। यूजुअली इम्परेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है टेंस का, वो असर्टिव सेंटेंस जैसा ही होता है और एक्सक्लेमेटरी का इंट्रोगेटिव जैसे ही होता है। इसलिए पढ़ते समय हम पूरे 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस नहीं लेंगे, हम सिर्फ 2 देखेंगे, असर्टिव और इंट्रोगेटिव, इनका पॉजिटिव और इनका ही नेगेटिव। पढ़ते समय हम सबका पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि हर सेंटेंस का टेंस में स्ट्रक्चर कैसे होता है, और उसके बाद उसके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले देखते हैं असर्टिव अफर्मेटिव। अगर हमारे पास कोई बेसिक स्टेटमेंट है या सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो उसके सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, सबसे पहले आएगा उसका सब्जेक्ट, फिर आएगा V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर जिसे हम प्रेजेंट टेंस ऑफ वर्ब भी कहते हैं, V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर प्रेजेंट टेंस ऑफ वर्ब, लास्ट में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस या फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ऐसा रहेगा हमारा असर्टिव अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब हम टेंसेस पढ़ते समय एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल थ्रू आउट यूज़ करने वाले हैं, जो है आई राइट या फिर वी राइट। तो ये तो हम जानते हैं कि 3 टाइप ऑफ पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब कौन सा, जब हम खुद के बारे में बात करते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। आई एंड वी सिंगुलर रहा, अगर आप अकेले हो तो हम हमारे खुद के बारे में बात करते समय आई यूज़ करेंगे, और अगर हम बहुत सारे हैं तो हम वी यूज़ करेंगे। सेकेंड पर्सन यानी जब हम सामने वाले से बात करते हैं उसे हम कहते हैं यू, वो हो गया सेकेंड पर्सन। सिंगुलर रहा तो भी यू, प्लूरल रहा तो भी यू। और जब थर्ड पर्सन होता है, मतलब 2 लोग मिलके एक तीसरे पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है, अगर वो लड़का है तो हम यूज़ करेंगे ही, अगर वो लड़की है तो हम यूज़ करेंगे शी, और अगर वो कोई ऑब्जेक्ट है तो हम यूज़ करेंगे इट। और थर्ड पर्सन का ही प्लूरल फॉर्म हो जाता है दे। तो आपको पर्सन्स तो समझ में आ गए, तो हम सारे पर्सन्स के लिए टेंस देखेंगे, फर्स्ट पर्सन के लिए भी, सेकेंड पर्सन के लिए भी, थर्ड पर्सन के लिए भी, और फर्स्ट पर्सन में के सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। तो ये कॉमन ही एग्जाम्पल हम सारे टेंसेस में यूज़ करने वाले हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। तो जैसे हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, राइट ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या फिर वर्ब का प्रेजेंट टेंस है, इसका सेकंड हो जाता है आई, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। ऐसे ही हम वर्ब्स के फॉर्म पढ़ते हैं V1, V2, V3, V4। V4 को ही हम V1 ING भी कहते हैं। तो राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। तो यहाँ पे हमें V1 लेना है, तो हो गया आई राइट।
अगर ये ही फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो वी राइट, सेकेंड पर्सन सिंगुलर या फिर सेकेंड पर्सन प्लूरल है तो यू राइट, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही राइट्स, शी राइट्स, इट राइट्स, और प्लूरल है तो दे राइट। ये हमेशा याद रखना है हमें कि ही, शी और इट के साथ एस या ई एस लग जाता है वर्ब के साथ। दिस इज कंपल्शन, ये ग्रामर का रूल है कि अगर ही, शी, इट है तो उसके साथ वर्ब को एस या ई एस लग जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ राइट नहीं लिखा है, राइट्स लिखा है। तो ही राइट्स, शी राइट्स, इट राइट्स, और प्लूरल रहा तो दे राइट। ये हो गया असर्टिव अफर्मेटिव। अब इसी का हमें नेगेटिव देखना है। अगर यहाँ पे मैंने नॉट लगा दिया तो कैसे होगा? स्ट्रक्चर कैसा है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज। क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं, हम हमेशा डू या डज यूज करेंगे। अगर यही पास्ट टेंस होगा तो हम डिड यूज करेंगे, वो हम पास्ट टेंस वाले वीडियो में देखेंगे। पर यहाँ पे क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, ईदर हम यूज करेंगे डू या फिर डज। अब डू कब यूज करना है और डज कब यूज करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव है, प्लस अगेन V1 प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब प्लस फुल स्टॉप। हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए हम कंपल्सरी डू यूज करेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या सेकंड पर्सन प्लूरल हो, हम हमेशा डू यूज करेंगे। सिर्फ ही, शी, इट के साथ हम डज यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि ही, शी, इट को हम एस या ई एस लगा देते हैं, तो वो एस या ई एस डज का फॉर्म लेके बाहर आ जाता है। तो इसलिए हम ही, शी, इट को डज लगाएंगे, बाकी सारी जगह पे हम डू लगाएंगे। तो अभी हमें क्लियर हो गया कि डू कब यूज करना है और डज कब यूज करना है। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। आई डू नॉट राइट, स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, सो आई इज सब्जेक्ट, डू या फिर डज में से हम डू ले लेंगे, नॉट और V1 राइट और फुल स्टॉप। सो आई डू नॉट राइट, वी डू नॉट राइट, यू डू नॉट राइट, यू डू नॉट राइट, he does not write, she does not write, it does not write, they do not write। तो इस तरह से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देख लिया। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने असर्टिव अफर्मेटिव और असर्टिव नेगेटिव देख लिया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या बोलता है? जो डू और डज है वो बाहर निकल जाएगा क्योंकि हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस, क्योंकि इंट्रोगेटिव है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। डू आई राइट, डू वी राइट, डू यू राइट, डू यू राइट, डज ही राइट, डज शी राइट, डज इट राइट, डू दे राइट। इसी तरह से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे। डू और डज के साथ नॉट आ जाएगा, सो डू और डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क। डोंट आई राइट, डू प्लस नॉट बिकम्स डोंट, सो डोंट आई राइट, डोंट वी राइट, डोंट यू राइट, डोंट यू राइट, डजंट ही राइट, doesn't she write, doesn't it write, don't they write। तो इस तरह से हो गया इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म होता है यूज करना। स्ट्रक्चर हमें याद रखना है हर इसका, और डू और डज हमें कौन सा कहाँ यूज करना है ये याद रखना है। सिंपल सी चीज याद रखनी है कि ही, शी, इट के साथ हमेशा हमें डज यूज करना है। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कहाँ पे होता है? तो यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले तो
किसी भी इंसान की अगर कोई हैबिट है या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन है जो वो हमेशा करता है, तो ऐसी चीज़ दिखाने के लिए ये टेंस यूज़ होता है, टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन। जैसे कि राजू गोज टू स्कूल डेली, शी ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे, ही गेट्स अप एट 5 o'clock एवरी मॉर्निंग। ये कैसी रोज की हैबिट्स है, ये रोज की आदतें हैं। तो ऐसी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। टू इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लान और अरेंजमेंट, या फिर अगर कोई इवेंट जो भविष्य में होने वाला है वो हमने ऑलरेडी फिक्स करके रखा है, ऑलरेडी अरेंज करके रखा है, उसकी ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी है, तो ऐसे इवेंट के बारे में बात करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। जैसे वी गो टू पुणे नेक्स्ट वीक, हमने ऐसा नहीं कहा कि वी विल बी गोइंग टू पुणे नेक्स्ट वीक या फिर वी विल गो टू पुणे नेक्स्ट वीक। तो हमने फ्यूचर टेंस नहीं यूज़ किया। क्यों नहीं यूज़ किया? कि दो हम पुणे नेक्स्ट वीक यानी फ्यूचर में जाने वाले हैं, फिर भी इसका प्लानिंग हमने आज बना के रखा हुआ है। सो भविष्य में यानी प्रेजेंट में हमने ऑलरेडी प्लानिंग करके रखी हुई है। दैट इज़ वाई वी विल यूज़ योर सिंपल प्रेजेंट टेंस। टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स, अभी जो ऑलरेडी फैक्ट्स है, जो ऑलरेडी ट्रूथ है, जो हम बदल नहीं सकते, तो ऐसी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, अभी सन तो ईस्ट में ही राइज होगा, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो कल का हुआ था सन ईस्ट में राइज, आज का होगा या और कल का होगा, कभी का भी हो, हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करेंगे। In clauses of time and condition, this tense is used instead of simple future tense. अगर कोई भी टाइम या कंडीशन की क्लॉज है, क्लॉजेस ये टॉपिक में हम क्लॉजेस ऑफ टाइम एंड कंडीशन पढ़ेंगे, इसके लिए आप प्लीज़ वीडियोस देखना कंटिन्यू करें। तो जब टाइम एंड कंडीशन की क्लॉजेस आती है तो उस केस में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ इट रेन्स आई शैल नॉट कम, कहने का मतलब क्या है कि अगर बारिश हुई तो मैं नहीं आऊँगी, अगर बारिश हुई तो मैं नहीं आऊँगी। पर मैंने ये कहा क्या कि इफ़ इट विल रेन, नहीं, इफ़ इट विल रेन नहीं कहा, बिकॉज दो फ्यूचर टेंस हम साथ में नहीं यूज़ करते, यहाँ पे भी फ्यूचर, यहाँ पे भी फ्यूचर हम साथ में नहीं यूज़ करते हैं। तो अगर ऐसी क्लॉज ऑफ टाइम या कंडीशन है तो हम उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। तो 4 यूजेस है सिंपल प्रेजेंट टेंस के। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, to indicate a future event that is part of plan or arrangement, to express general truths. In clauses of time and condition, this tense is used instead of simple future tense. तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा simple present tense। अब हम देखेंगे present continuous tense। present continuous tense के लिए भी हम वही assertive affirmative, assertive negative, interrogative affirmative और interrogative negative, ये 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे। असर्टिव अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो आ जाएगा सब्जेक्ट। अब क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, हम कौन सा फॉर्म यूज़ करने वाले हैं? V1 ING वाला फॉर्म। वर्ब का जो V1 ING वाला फॉर्म होता है, मतलब राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। तो ये जो राइटिंग वाला फॉर्म होता है, 4th नंबर का जो फॉर्म होता है, वो हम यूज़ करने वाले हैं। उस फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। तो यहाँ पे एडिशन क्या क्या हुआ है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंजेस क्या क्या हुए हैं? सब्जेक्ट तो रहेगा, वहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करते थे? V1 ले लेते थे, यहाँ पे हमें V1 ING लेना है, मतलब V1 को हमें ING लगाना है क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। अब सिर्फ V1 ING लगाने से तो काम नहीं चलेगा, उसके आगे हमें लगाने पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि इज, एम, आर। क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, हम इज, एम, आर लगाएंगे। अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो हम वॉज वर लगाएंगे, वो हम पास्ट टेंस की वीडियो में देखेंगे। तो इज, एम, आर। सिंगुलर रहा तो इज, एम तो सिर्फ आई के साथ लगता है और प्लूरल रहा तो आर। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम राइटिंग, वी आर राइटिंग, यू आर राइटिंग, यू आर राइटिंग, ही इज राइटिंग, शी इज राइटिंग,
इट इज़ राइटिंग, दे आर राइटिंग। अब आपके मन में डाउट आया होगा कि सिंगुलर के लिए तो ईज लगाना था, तो हमने यहाँ पे ईज क्यों नहीं लगाया। यू जो ये सब्जेक्ट है इसे हम यूजुअली प्लूरल ही कंसिडर करते हैं, तो सिंगुलर भी रहा या प्लूरल भी रहा तो भी हमें प्लूरल ही कंसिडर करना है। अब ऐसा ही पर देखेंगे असर्टिव नेगेटिव में। असर्टिव नेगेटिव में कुछ नहीं होगा, इज एम आर के साथ बस हम नॉट लगा देंगे। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम नॉट राइटिंग, वी आर नॉट राइटिंग, यू आर नॉट राइटिंग, यू आर नॉट राइटिंग, ही इज नॉट राइटिंग, she is not writing, it is not writing, they are not writing। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव क्योंकि क्वेश्चन है तो जो हेल्पिंग वर्ब्स हमने यूज किए थे इज एम आर, उनको हमें बाहर निकालना है, सबसे पहले निकालना है। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ing प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, एम आई राइटिंग, आर वी राइटिंग, आर यू राइटिंग, आर यू राइटिंग, इज ही राइटिंग, इज शी राइटिंग, इज इट राइटिंग, आर दे राइटिंग। इसी को हमें अगर नेगेटिव में लिखना है तो इज एम आर के साथ नॉट लिख देंगे। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ing प्लस क्वेश्चन मार्क। आरंट आई राइटिंग, आर प्लस नॉट इज। हाँ, अब फिर से आपके मन में ये डाउट आया होगा कि हमने यहाँ पे एम नॉट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एम आई राइटिंग था तो हमें एम को नॉट लगाना चाहिए, क्योंकि आई के साथ तो एम आता है। बट मैं आपको बता दूं कि एम नॉट को भी आरंट ही कहते हैं। जैसे आर नॉट को आरंट कहते हैं वैसे ही एम नॉट को भी आरंट ही कहते हैं, इसलिए यहाँ पे आरंट ही लिखा है। तो आरंट आई राइटिंग, आरंट वी राइटिंग, आरंट यू राइटिंग, आरंट यू राइटिंग, इजंट ही राइटिंग, इजंट शी राइटिंग, इजंट इट राइटिंग, आरंट दे राइटिंग। सो इस तरह से कंटिन्यूअस टेंस में हमें क्या क्या चेंजेस, क्या क्या याद रखना है। एक तो हमें V1 ing फॉर्म यूज़ करना है वर्ब का, V1 ing वाला फॉर्म, और दूसरा हमें उनके साथ हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करना है। वो हेल्पिंग वर्ब्स है इज एम आर। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस देखते हैं। प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है टू शो एन एक्शन एज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ तो इस टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे जो भी एक्शन कंटिन्यूसली चल रही है उसके बारे में बात करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, अभी मैं बात कर रही हूँ और एक थर्ड पर्सन या फिर एक तीसरी जो लड़की है वो गाना गा रही है, तो मैं अभी बात करते समय ये बोल सकती हूँ कि वो गाना गा रही है, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट यूज है इसका टू शो एन एक्शन दैट इज प्लान्ड और अरेंज्ड टू टेक्स प्लेस इन द नियर फ्यूचर। अगर आज हमने किसी चीज़ की प्लानिंग की जो हमें कल करनी है या फिर आज शाम को करनी है, तो एकदम नियर फ्यूचर मतलब थोड़ा जो जल्दी वाला भविष्य काल है जो होने वाला है थोड़े ही देर में, अगर ऐसी फ्यूचर में, ऐसे नियर फ्यूचर में अगर कोई एक्शन हमने प्लान करके रखी है, अरेंज करके रखी है, तो उसके बारे में बात करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे माई ब्रदर इज़ गोइंग टुमारो, मेरा भाई कल जाने वाला है, तो यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि माई ब्रदर विल बी गोइंग टुमारो, मैंने फ्यूचर टेंस नहीं यूज़ किया, क्योंकि मेरा भाई तो कल जाने ही वाला है, उसका प्लानिंग, उसका अरेंजमेंट आज हो चुका है और कल ये नियर फ्यूचर है, इसलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के दो यूजेस है, टू शो एन एक्शन एज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और दूसरा यूज टू शो एन एक्शन दैट इज प्लान्ड और अरेंज टू टेक्स प्लेस इन द
नियर फ्यूचर। तो ये दो यूज़ है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। नेक्स्ट टेंस देखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब आएगा तब हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं हमारे स्ट्रक्चर में। जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर का यूज़ किया था, यहाँ पे हम हैव हैज़ का यूज़ करेंगे। वहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब्स में इज एम आर का यूज़ किया था, यहाँ पे हम हैव हैज़ का यूज़ करेंगे। प्लूरल है तो हैव, सिंगुलर है तो हैज़। और यहाँ पे हम क्योंकि परफेक्ट टेंस है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे V3 फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। तो ये जो रिटन वाला जो फॉर्म है V3 फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब भी कहते हैं, उस V3 फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। और V3 फॉर्म के साथ हम यूज़ करेंगे हैव और हैज़। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव रिटन, वी हैव रिटन, यू हैव रिटन, यू हैव रिटन, he has written, she has written, it has written, they have written। अगर इसी को हमें नेगेटिव में लेके जाना है तो have has के साथ हम लगा देंगे not। I have not written, we have not written, you have not written, you have not written, he has not written, she has not written, it has not written, they have not written। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें एक तो V3 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है और उसके साथ यूज़ करना है हैव हैज़। अब इसी का इंट्रोगेटिव वर्जन में हम क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे सामने ले आते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था हैव और हैज़, उसे हम सामने लेके आ गए। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हैव आई रिटन। हाँ, अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आई के साथ, आई जबकि सिंगुलर है, हम हैव क्यों यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि यू को हम प्लूरल कंसिडर करते हैं, आई के साथ भी हम प्लूरल वाला वर्ब ही लगाते हैं। जैसे हमने आई के साथ भी डू लगाया था, हमने आई के साथ डज नहीं लगाया था, हमने सिर्फ ही शी इट के साथ डज लगाया था। तो याद रखना है कि जैसे डज सिर्फ ही शी इट के साथ लगता है, हैज़ भी सिर्फ ही शी इट के साथ ही लगता है, बाकी सब जगह हमें हैव लगाना है। हैव आई रिटन, हैव वी रिटन, हैव यू रिटन, हैव यू रिटन, हैज ही रिटन, हैज शी रिटन, हैज इट रिटन, हैव दे रिटन। इसे ही हमें नेगेटिव करना होगा तो हम हैव हैज़ के साथ नॉट लगा देंगे। हैव प्लस नॉट इज हैवेंट, हैज प्लस नॉट इज हैजंट। हैवेंट आई रिटन, हैवेंट वी रिटन, हैवेंट यू रिटन, haven't you written, hasn't he written, hasn't she written, hasn't it written, hasn't they written। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें क्या क्या याद रखना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज़ करना है हैव हैज़ और हमें यूज़ करना है V3 फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। अब इसके भी यूजेस देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस क्या क्या हैं। टू शो एन एक्शन कंप्लीटेड इन द रीसेंट पास्ट। अभी अभी जो एक्शन कंप्लीट हुई है या फिर अभी अभी जो एक्शन खत्म हुई है उसके बारे में बात करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे दे हैव जस्ट गॉन आउट, वो अभी बाहर गए। तो दे हैव यूज किया हमने, जस्ट मतलब अभी, गॉन ये गो का थर्ड फॉर्म है, गो का थर्ड फॉर्म है गॉन, गो वेंट गॉन, गोइंग। तो गॉन ये गो का थर्ड फॉर्म है, तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस फुल स्टॉप, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तो जो एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुई है उसके बारे में बात करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके बारे में बात करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। या फिर टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनाइट। ऐसी जो भी भूतकाल में की एक्शंस है, ऐसी जो भी पास्ट एक्शंस है जिनका टाइम हमें पता नहीं है या फिर जिसके टाइम के बारे में हम श्योर नहीं है। जैसे कि ही हैज़ बीन टू लंडन, वो लंदन गई थी। कब गई थी? वो लंदन गया था
कब गया था हमें पता नहीं, वो लंदन गया था पर कब गया था हमें पता नहीं, तो उसके टाइम के बारे में वी आर नॉट श्योर। तो ऐसे केसेस में वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दो यूजेस है, टू शो एन एक्शन कंप्लीटेड इन द रीसेंट पास्ट, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड इज नॉट डेफिनाइट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या क्या ध्यान में रखना है हमें कि हेल्पिंग वर्ब्स में हमें हैव हैज यूज करना है और हमें V3 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। टेंस का लास्ट अभी देखते हैं विच इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा देख लिया हमने, सिंपल प्रेजेंट टेंस देख लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देख लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख लिया। अब हमें देखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ये उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो उसका स्ट्रक्चर भी वैसे ही बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में से हम उठाएंगे हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन से थे, हैव और हैज, तो हमें यहाँ पे यूज करना है हैव और हैज। कंटिन्यूअस टेंस से उठाएंगे हम V1 ing, तो हैव और हैज के साथ हम परफेक्ट टेंस में तो V3 यूज करते थे, पर यहाँ पे हम V3 नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे V1 ing। और इन दोनों का आपस में मेल जोल होने के लिए, क्योंकि हैव और हैज तो परफेक्ट टेंस में से है, V1 ing है कंटिन्यूअस टेंस में से, उन दोनों का कोई मेल नहीं है, तो उन दोनों को मिलाने के लिए, उन दोनों का कनेक्शन फिट करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा का वर्ड इसमें ऐड कर देंगे जिसे कहते हैं बीन, BEEN, बीन। तो ये बीन हम इसमें ऐड कर देंगे, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V1 ing प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव बीन राइटिंग, वी हैव बीन राइटिंग, you have been writing, you have been writing, he has been writing, she has been writing, it has been writing, they have been writing। इसी को हमें नेगेटिव करना है तो हम have has के साथ not लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, I have not been writing, we have not been writing, you have not been writing, you have not been writing, he has not been writing, she has not been writing, it has not been writing, they have not been writing। ये हो गया असर्टिव का। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे सामने लेके आते हैं, तो हैव हैज आ जाएगा सामने प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 ing प्लस क्वेश्चन मार्क। Have I been writing? Have we been writing? Have you been writing? Have you been writing? Has he been writing? Has she been writing? Has it been writing? Have they been writing? ऐसे ही इसे नेगेटिव करना होगा तो have has के साथ not लगा देंगे। Haven't I been writing? Haven't we been writing? Haven't you been writing? Haven't you been writing? Hasn't he been writing? Hasn't she been writing? Hasn't it been writing? Haven't they been writing? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें क्या याद रखना है, एक तो ये कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, इसलिए हम जो हेल्पिंग वर्ब है हैव वो परफेक्ट टेंस में से लेंगे, V1 ing लेंगे हम कंटिन्यूअस टेंस में से, उन दोनों का मेल होना चाहिए, इसलिए हम एक तीसरा वर्ड ऐड कर देंगे, वो है BEEN, बीन। अब ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये कहाँ यूज होता है, वैसे तो ये कॉम्प्लिकेटेड टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये जो तीनों टेंस है ये काफ़ी स्टैंडर्ड इंग्लिश में यूज होते हैं, हम यूजुअली इनका यूज हमारी कॉमन इंग्लिश में नहीं करते। फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम देखेंगे, to show an action which began at some time in the past and is still continuing। एक एक्शन है जो पास्ट में शुरू हुई थी और अभी भी चल रही है, मतलब प्रेजेंट में भी खत्म नहीं हुई है,
प्रेजेंट में भी चल रही है, शुरू हुई थी पास्ट में और चल रही है प्रेजेंट में। जैसे कि ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, अभी शायद दोपहर हुई होगी या फिर अभी शायद शाम हुई होगी, तो अभी शायद दोपहर हुई है और तब मैं बोल रही हूँ कि ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मतलब वो सुबह से काम कर रहा है। तो उसने काम करना कब शुरू किया? उसने काम करना शुरू किया मॉर्निंग में। और अभी क्या हुआ है? अभी हुआ है आफ्टरनून, और आफ्टरनून में भी वो काम कर रहा है, उसने काम करना अभी ख़त्म नहीं किया है। तो ऐसी अगर कोई चीज़ है जो पास्ट में शुरू हुई है और अभी भी चल रही है, प्रेजेंट में भी चल रही है, ऐसी एक्शंस को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट टेंस ख़त्म हो चुका है। क्या क्या देखा हमने? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे? V1 फॉर्म ऑफ वर्ब, V1 फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करेंगे। और अगर क्वेश्चन हमें पूछना है तो हम डू और डज का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर को यूज़ करेंगे और क्यू की कंटिन्यूअस टेंस से हम V1 ing यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज़ करेंगे हैव हैज़, और क्यू की परफेक्ट टेंस है हम यूज़ करेंगे V3 फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब करके हैव हैज़ यूज़ करेंगे, V1 ing यूज़ करेंगे और दोनों का कनेक्शन होने के लिए हम BEEN बीन का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस के 4 कैटेगरीज देख लिए, वो कहाँ कहाँ यूज़ होंगे ये भी देख लिया। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट टेंस ख़त्म होता है। पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के लिए आने वाले जो 2 वीडियोस हैं वो आपको देंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए और आगे के 2 वीडियोस भी देखना मत भूलिए अगर आपको टेंसेस अच्छे से समझने हैं। थैंक यू।